नमस्कार दोस्तों, आर के माय मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम फिर से सांख्यिकी लेकर आए हैं। इससे पहले 1 से लेकर 14 तक जो है प्रश्नों का जवाब आपको होम पेज में मिलेगा। वहां पर लिखा हुआ है सांख्यिकी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। वहां पर 1 से लेकर 14 तक आप देख सकते हैं। और यहाँ 15 से हम आज स्टार्ट किए हैं। किताब का नाम है भारतीय भवन ऑब्जेक्टिव मैथ का, जो मार्केट में आप लोग का उपलब्ध है। उस किताब के माध्यम से उसमें पूरा के पूरा आपको हूबहू मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ऐसे वर्ग जो दिया हुआ है 2 से 5 दिया हुआ है, 6 से 9 दिया हुआ है, 10 से 13 और 14 से 17 ऐसे वर्ग की लंबाई। तो जब भी आपको वर्ग की लंबाई कह दे तो अगला पद में से क्या होगा, पिछले पद घट जाएगा। क्या होगा, अगला पद से पिछला पद घटेगा। तो यहाँ पर 5 में से जब हम लोग 2 घटा लेंगे तो कितने बचेंगे, मेरे 3 बचेंगे। तो 3 मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। ऐसे प्रश्न अक्सर आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसको हम बहुत अच्छा तरह से समझ लेते हैं। लिखा हुआ है यदि x, 3, 4 और 5 का माध्य आपका 4 दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, माध्य जब भी ज्ञात करने के लिए कहे तो सभी को ऐड कर देना है और जितनी संख्या होगा उतना से हम लोग भाग दे देंगे। तो यहाँ पर आपको संख्या 1, 2, 3 और 4 अंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इसके बटा में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 संख्या है तो 4 बटा में हो जाएंगे। अब माध्य आपका कितना दिया हुआ है, 4। तो जो भी माध्य दिया होगा वो बराबर के बाद हम लोग कर लें, क्योंकि माध्य बराबर सूत्र होता है परीक्षणों की कुल संख्या बटा परीक्षणों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। एक्स जो है जैसे के तैसे हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 4 3 7 7 5 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर 12 कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे। ठीक है ना, चाहे लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग 4 लिख देते हैं और बराबर कितनी है, 4 है। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो यहाँ पर 1 से हम लोग गुना करेंगे, x प्लस 12 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, मेरा x प्लस 12 ही होगा। और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका मेरा हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। जब भी x का मान हमको ज्ञात करना है तो ये प्लस है तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग x बराबर लिख सकते हैं क्या, 16 माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x बराबर ये मेरा हो जाता है 16 में से 12 घटा कितना हुआ, 4। तो 4 मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर सही होगा, बी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 17 क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, अधिक बार जो संख्या को दोहराई जाती है उसी को बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक बार कोई संख्या को दोहराई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग संख्या को देख लेते हैं, कौन ऐसी संख्या जो है बार बार दोहराई जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 यहाँ पर एक ही है और ये इसके बाद में 3 आपका 2 है और 8 भी एक ही है, 6 ये भी एक ही है, 0 भी एक ही है। तो मेरी कौन ऐसी संख्या है जो अधिक बार है, तो 3 एक ऐसी संख्या है जो मुझे अधिक बार मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा 3 है, 3 2 बार है। तो इसीलिए मेरा आंसर मेरा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 18 क्या है, तो यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर मेरा 18 में कह रहा है वर्ग की लंबाई, इसमें भी कह रहा है वर्गों की लंबाई। तो अभी अभी बताए हैं, अगला से पिछला घटा लेते हैं। क्या करते हैं, अगला से पिछला घटा लेंगे तो 5 में से मेरा 2 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर मेरा राइट आंसर हो जाता है, कौन सा होगा, बी नंबर होगा। ठीक है ना, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा क्या कह रहा है, तो 3 लगातार संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। 3 लगातार संख्याओं का माध्य, तो 3 लगातार संख्या कौन सी होगी, 1 होगा, प्लस 2 होगा, प्लस 3 होगा। ठीक है ना, तो जितनी संख्या का है उतनी संख्याओं को मतलब ऐड कर लेते हैं और हम लोग कितनी संख्या है जितना से हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पर 3 संख्याएं आपको दिख रहा है, तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे। तो कितनी होंगे, 2 1 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 बटा कितना होगा, 3। अब इससे हम लोग डिवाइड करते हैं तो मेरा कितनी संख्या आती, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6। तो यहाँ मेरा 2 आंसर आया। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट आंसर सही है, जिसका आंसर 2 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मेरा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में मेरा क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 5 2 5 7 5 8 5। तो इसमें ये संख्या देखना है से कौन ऐसी संख्या है जो बार बार दोहराई जाती है। तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा बार आप लोगों को 5 दिखाई दे रहा है ना। देखिए यहाँ पर 3 तो आपको दिखाई दे रहा है एक ही बार है। 5 देखिए कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 बार 5 हो गया।
और उसके बाद 2 कितनी बार है तो 1 बार, 7 कितनी है तो 1 बार, 8 कितनी है तो कौन ऐसी संख्या है जो बार बार दोहराई जा रही है तो 5 है। तो आपका 5 आंसर राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा बात है, आप लोग बहुत अच्छा तरह से समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में है से किसी राज्य के औसत मजदूर, क्या कह रहा है, किसी राज्य के औसत मजदूर ज्ञात करने के लिए कौन सी माप उपयुक्त होगा। तो किसी राज्य के औसत मजदूर ज्ञात करने के लिए कौन से जरूरी है तो यहाँ पर माध्यक होगा दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी किसी भी राज्य के औसत की बात जब भी कहा जाए, ज्ञात करने के लिए कहा जाए कोई भी राज्य का या देश का, तो वो हम कौन सा विधि अपनाएंगे, माध्यक अपनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से हमको बहुलक ही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 3,4,7,2,7,6,7,9 का बहुलक होगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार आपको कौन सी संख्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे अधिक बार आपको 7 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही होगा, 7 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बहुत अच्छा बात है, यहाँ पर बहुत अच्छा तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें कौन ऐसी संख्या जो है जो आपको दिखाई दे रहा है सो वो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है से आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यह निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, ये निम्न सीमा हो गया, उच्च सीमा प्लस 2, ये आपका राइट आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है, सबसे लोकप्रिय, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे लोकप्रिय टीवी को यहाँ पर प्रोग्राम ज्ञात करने के लिए कौन सी माप सबसे उपयुक्त है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे लोकप्रिय, सबसे अधिक बार जो लाइक करता है, तो हम लोग क्या समझेंगे, बहुलक समझेंगे। क्या समझेंगे, बहुलक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो प्राकृतिक संख्या कितना से शुरू होता है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। तो प्राकृतिक संख्या आपका 1 से शुरू होता है। ठीक है ना, तो 1 कोमा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोमा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तीनों प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं। तो कितना होगा, 3 या 3 6, 6 बाई कितना हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है ना, 25 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 मेरा क्या कहता है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कहता है, यहाँ पर बटन दिया हुआ 1,2,3 एनवे पद अंत तक ले दिया हुआ है, तो माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 26 का हमको, ये आपका फार्मूला है, फार्मूला आपका कौन सा राइट आंसर सही होगा, तो सी नंबर सही होगा। जब भी कोई संख्या 1 से या कोई भी लास्ट तक की हो, तो ये सूत्र हम लोग लागू करेंगे, n प्लस 1/2 लागू करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 मेरा क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, परीक्षा में किसी भी जिले को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने वाले विद्यालय ज्ञात करने के लिए विद्यालय द्वारा प्राप्त अंक का कौन सा माप सर्वाधिक होंगे। तो जब भी विद्यालय की सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाली ऐसी संख्या जो पूरे कुल की बात किया जाए, तो वहां पर हम लोग ऑप्शन नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्य। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में मेरा क्या कहता है, से केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अच्छा उपयुक्त मापक कौन है। तो केंद्रीय का सबसे उपयुक्त कौन होगा, तो माध्यक होगा। क्या होगा, यहाँ पर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा माध्य। क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, तभी जाकर ये आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है ना, किसी भी बारंबारता का बहुलक होता है, तो किसी भी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, क्या होता है, पहला ऑप्शन है आपका माध्यतम मान होता है, कि कम से कम होता है, कि बारंबारता का मान होता है, कि अधिकतम होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, से बहुलक में जो होते हैं बारंबारता सबसे अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो 29 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो यहाँ पर कौन सी सही है, कौन सा फॉर्मूला आपका सही राइट आंसर सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 का राइट आंसर आपका बी नंबर है। जो बहुलक का सूत्र होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्ग की लंबाई होनी चाहिए। ठीक है ना,
तो यहाँ पर बहुलक की बारंबारता होने के लिए वर्ग की लंबाई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर हो जाता है। बहुलक क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है ना। वर्ग अंतराल की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, जिसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता में वक्र क्या कहलाती है, तो यहाँ पर हम बता दें वक्र कहलाती है त्वरण। ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग देखते हैं। किसी भी वितरण के माध्य बहुलक का माध्य और माध्यक का संबंध है। तो बहुलक का माध्य माध्यक का संबंध है, तो 33 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। 33 का राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो पूर्ण संख्या कितनी से शुरू होती है, तो शून्य से। तो यहाँ पर 5 तो हो जाएगा 0 1 प्लस